So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। ठीक है, तो ये अपने PT2 में आने वाला है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जिस तरीके से हम लोग सर्कल और ट्रायंगल को देखे थे उस तरीके से ये नहीं। ठीक भाई, तो चलते हैं अपने PPT की तरफ और देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ब्लैक कॉफ़ी की यहाँ पर स्लाइड लगी हुई है। तो ब्लैक कॉफ़ी की कड़क चुस्की के साथ आज हम लोग एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब एक बात यहाँ पर तुमसे ये कहनी है कि PT1 और हाफ ईयरली एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। मतलब हाफ ऑफ क्लास 10 बीत चुका है और इस हाफ क्लास 10 जो बीता है इसमें तुमने अपनी तरीके से पढ़ाई करी है। ठीक है, इसमें तुमने मेरी तरीके से पढ़ाई नहीं की है। जब हमने कुछ काम दिया है तुम्हें तब उस दिन बहुत रेयर केस में किए हो, नहीं तो नहीं किए हो। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि जो बची हुई आधी क्लास है तुम्हारी क्लास 10 की, स्पेशली PT2 तक। ठीक है, PT2 तक एक एक्सपेरिमेंट करो कि जो हम तुम्हें काम दे रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, डेली का डेली कंप्लीट करते चलो और उसके बाद देखो कि क्या तुम्हारे एग्ज़ाम पर, क्या तुम्हारे रिजल्ट पर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। यदि पॉजिटिव पड़ रहा है तो फिर हमारी ही बात मान लेना, और यदि निगेटिव पड़ रहा है या न्यूट्रल रह रहा है तो तुम अपनी तरीके से, जिस तरीके से पढ़ाई करते थे कर। ठीक है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करके देखो जिससे कि थोड़ा सा क्लास 10 में अच्छे रिजल्ट तुम्हारे आ सके। ठीक, चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की तरफ। और आज हमें क्या क्या टिप कवर करना है, तो सबसे पहले कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें हम लोग कुछ साइड्स के रेशियो के बारे में जानेंगे। फिर दूसरे में हम पढ़ेंगे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो अपनी बुक में दिए गए हैं। और आज फिर तुम्हें होमवर्क देंगे, आज एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन। तो ये तुम्हारे आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से ये पहला जो कॉन्सेप्ट रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको देखना है तुम्हें, क्योंकि यही इस चैप्टर की क्या है, आत्मा है, सोल है ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको ध्यान से देखो और फिर अगर ये दोनों चीज़ तुमने कवर कर लिया अच्छे से तो इसमें एकदम धुआं कर दोगे जितने क्वेश्चन दिए। आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो साइड्स का होता है और एक ट्रायंगल होता है जो कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब 10 मिनट यहाँ पर तुम्हें देना पड़ेगा जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ठीक है, अब साइन ए की बात हो रही है, मतलब इसकी बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल को डिटरमाइन करते हुए हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताना है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक है जो हमारे टीचर, जब हम पढ़ रहे थे क्लास 10 में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े थे तब का है। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या थी, हमारे टीचर ने हमें सिखाया था PBP अपॉन HHB। इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का तरीका हमारे टीचर जी ने क्या बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ध्यान रखना, ये तरीका बता रहे हैं, यहाँ पर कोई हेट्रेड किसी कंट्री के खिलाफ फैलाने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर बस अपने एक मैथ कॉन्सेप्ट को याद करने का एक निंजा टेक्निक है। ठीक है,
PBP, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा। ठीक है, ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो तुम्हें यहाँ पर बता रहे हैं हमें, तो ये इससे हम लोग याद करेंगे साइन कॉस टैन के रेशियो को, साइन कॉस टैन के रेशियो को। ठीक है, अब कैसे सर जी? तो ये जो P अपॉन H है, पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान है, ये अपने साइन ए का, साइन सबसे पहले साइन आता है ना, तो साइन ए का रेशियो होगा। B अपॉन H, भूखा अपॉन हरा, B अपॉन H, ये अपने कॉस ए का रेशियो होगा। और P अपॉन B, प्यासा अपॉन भरा, ये अपना टैन ए का क्या होगा? रेशियो होगा। ठीक है, कैसे? यहाँ H, ठीक है। अब साइन ए हम तुम्हें बताए कि पहला जो है P अपॉन H, ये साइन ए का है, P अपॉन H। कॉस ए जो है वो B अपॉन H है, और टैन ए जो है वो अपना है P अपॉन B का, P अपॉन B का। ठीक है, इतना बात क्लियर हुई? इतनी बात भाई साहब को क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम सर जी कैसे जानेंगे परपेंडिकुलर कौन सी डिस्टेंस है? हम कैसे जानेंगे परपेंडिकुलर कौन सी डिस्टेंस है? तो जो हम एंगल की बात कर रहे हैं, जिस एंगल की बात कर रहे हैं, इस समय ए की बात हो रही है, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, B अपॉन C। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। क्लियर? BC अपॉन AC। क्लियर? कॉस ए की बात कर रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कहाँ से आया है? इसी ट्रिक से। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो बेस है अपना AB अपॉन AC। AB कहाँ से आया? तो AB ये वाला है, AB ये वाला है। एंगल के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने जो है परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज, और इन दो साइड्स के अलावा जो साइड्स बचेगी उसको हम लोग कहेंगे क्या? बेस कहेंगे। तो AB अपॉन AC हो गया। परपेंडिकुलर, टैन ए जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर हमारी लाइन होगी BC। कैसे? क्योंकि एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं और एंगल ए के सामने अपना है BC। बहुत ध्यान सुनिए भाई साहब, ये 5-10 मिनट जो दे रहे हो तुम इस कॉन्सेप्ट पर, इससे पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगी। बेस कौन सी है? AB। ठीक है, अब साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टैन निकल गया। अब जो बचे हुए 3 रेशियो हैं इनको निकालना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि साइन ए का अपोजिट होता है कॉसेक ए। क्या बोल रहे हैं? साइन ए का अपोजिट कॉसेक ए होता है, मतलब उसको रेसिप्रोकेट कर दो, मतलब कि यहाँ पर H अपॉन P हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। कॉट ए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन BC, AC अपॉन AB, AB अपॉन BC हो गए। यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पर तुम्हें दो तीन चीज़ है इम्पॉर्टेंट। वो क्या है कि सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही डिटरमाइन होता है। जिस एंगल की बात हम करते हैं, जिस एंगल जैसे मान लो यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। साइन कॉस टैन के रेशियो को याद करने का यहाँ तुम्हें तरीका बता दिया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो नीचे नीचे है वर्टिकली P अपॉन H, ये साइन का हो गया, B अपॉन H कॉस का हो गया, P अपॉन B क्या होगा? टैन का हो गया। इनके अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो उसका रेशियो रेसिप्रोकेट कर दो। कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। इतनी छोटी सी बात है। अब इतना तुम समझ गए हो तो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। एग्जाम्पल नंबर 1, A B C और यहाँ पे लेते हैं सॉल्यूशन और यहाँ पे लेते हैं येलो पेन। ठीक है, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3। tan A की वैल्यू, tan A की वैल्यू जो दी गई है 4/3 दी गई है। ठीक है, अब tan A मतलब ये, tan A मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। अब tan का फॉर्मूला तुम्हें क्या बताया? PBP अपॉन H
एच बी, पी अपॉन बी वाला लेंगे क्योंकि तीसरा वाला tan होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी है, तो BC लेंथ अपनी परपेंडिकुलर है, बेस अपना AB, और BC अपॉन AB इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू K। Here K is any constant value। यहाँ पर क्यों हमने क्यों लिया है ये बात समझ लो। देखो BC, जो BC है इसकी लेंथ जो है वो 4 नहीं है, क्यों नहीं है, और AB की लेंथ 3 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि BC अपॉन AB का रेशियो 4/3 है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसका रेशियो है, उसकी लगभग वैल्यू जो हम कहते हैं वो है, तो इसलिए K कांस्टेंट रेट कर लिए हैं। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 4K एंड AB इज इक्वल टू 3K। ठीक है, हमें निकालना यहाँ पर क्या है, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। मतलब tan A दिया है और हमसे पूछ रहा है sin A बताओ, cos A बताओ, cosec A बताओ, sec A बताओ और cot A बताओ। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि साइन जब निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर बाई PGT थ्योरम, बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, √BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC क्या होगा, 4K का स्क्वायर प्लस AB है अपना 3K का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर, और ये जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो 5K बनेगा। मतलब कि हमारे AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू अपनी आ गई 5K। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हुई तो अब आराम से हम लोग साइन A की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, साइन A का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC, तो BC अपॉन AC अपना क्या हो जाएगा 4K अपॉन 5K। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 4/5। साइन A का रेशियो क्या आ गया 4/5। कॉस A का फॉर्मूला क्या है, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है अपना BC, हाइपोटेन्यूज है AC, 4K अपॉन बेस गलत लिखे हैं इस एंगल के सामने, तो ये परपेंडिकुलर है, बेस ये है अपना AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है 3K और AC की वैल्यू है 5K। ये कैंसिल हुआ तो 3/5 आंसर हो गया। अब देखो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan दिया ही हुआ है, तो अब यहाँ से कॉसेक A निकालने के लिए अब मेहनत नहीं करनी है, जो साइन की वैल्यू दी गई है बस उसी को पलट दो, 5/4। सेक A की वैल्यू निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी है, कॉस की वैल्यू दी गई है, निकाला है हमने, उसको पलट दो, तो सेक A की वैल्यू हो जाएगी 5/3। कॉट A की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम कहेंगे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, tan A की वैल्यू दिया गया है गिवन में, इसको बस पलट दो, हो गया। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। ठीक भाई, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं,
ए बी सी पी क्यू आर। ये जो एंगल बी और एंगल क्यू है ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। टू प्रूव क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। गिवन में क्या है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब देखो यहीं से क्वेश्चन को उठाएंगे। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू का क्या मतलब है? साइन का रेशियो क्या होता है भाई साहब? अभी यानी P अपॉन H, पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, सबसे पहले साइन ही तो आता है। तो साइन बी यहाँ पर हम लिख सकते हैं P अपॉन H इज इक्वल टू P अपॉन H बाई साइन क्यू। अब साइन बी इसके अनुसार परपेंडिकुलर कौन सा होगा? AC। एंगल के सामने वाली साइड, जो उस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड ही हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर। AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये वाले में देखो साइन क्यू में देखोगे तो PR दिखाई देगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? PQ, ठीक है, इज इक्वल टू K। यहाँ पर नीचे लिख दोगे वेयर, नहीं एक स्टेप और करके, देयरफॉर। अब देखो यहाँ पर हमें दिखाना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है ये एंगल B और एंगल Q है आपस में इक्वल है। एंगल B और एंगल Q जो है वो आपस में इक्वल है। तो इसको हम दिखा कैसे सकते हैं? अभी हम लोगों ने सिमिलैरिटी चैप्टर पढ़ा है, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी पढ़ा है। यदि हम इस ट्रायंगल ABC और PQR को सिमिलर दिखा देते हैं तो ये हमारे एंगल B एंगल Q करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पर हम कुछ चेंज करते हैं, कुछ एलिमिनेट करते हैं। AC अपॉन PR, इधर PR को बुला लेते हैं और इधर राइट हैंड साइड में हम AB को भेज देते हैं। तो हो जाएगा AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। क्या हुआ यहाँ पर? क्या नया हो गया? तो AC जो हमारा ये रेशियो बराबर है और AB और PQ का रेशियो बराबर है। AC PR के इक्वल हो गया और AC PR का रेशियो बराबर हो गया और AB और PQ का रेशियो बराबर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हमने दो चीज़ यहाँ पर निकाल ली। अब तीसरी चीज़ें निकाल दें तो मज़ा आ जाए। यहाँ पर इक्वल्स टू K कर दे रहे हैं और नीचे लिख दे रहे हैं वेयर K इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि AC AB के इक्वल नहीं है। ये सामने सामने लिखा है ना, तो ये मत समझना कि AC AB के इक्वल है या PR PQ के इक्वल है, ठीक है, ये मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करने चल रहे हैं। यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। यहाँ से हम लोग क्या निकालने चल रहे हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज गिवन है, जैसे ये वाला देखो तो AC है, AB है, तो इधर PQ है, PR है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें दिया गया। अब यहाँ से देखो जो हमारी एक साइड बच रही है जिसको हम लोग बेस कह रहे हैं, ये बचा हुआ है BC बचा हुआ है ना, तो यहाँ से BC क्या हम निकाल सकते हैं? BC की क्या वैल्यू होगी? अंडर रूट BC की क्या वैल्यू होगी? BC की इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस हमारा जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, ये हमारे BC के इक्वल होगा। इसी तरीके से सेम तरीके से QR जो अपना QR है, इस वाले साइड में देखो, इस वाले ट्रायंगल देखो QR, ठीक है, देख रहे? QR जो ट्रायंगल है इसमें क्या होगा? हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? PQ का स्क्वायर माइनस
पी आर का स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें क्लियर हुई। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देयरफॉर अब सबसे पहले BC वाला हम लेते हैं, ठीक है। ये कैसे आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये अपने वही PGT थ्योरम का यूज करके किया है। BC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K दिया है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K दिया हुआ है, तो AB की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो, AB इज इक्वल टू KPQ। AB इज इक्वल टू KPQ। AB इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है। और किसकी ज़रूरत है हमको? और ज़रूरत है AC की, तो AC इज इक्वल टू KPR। KPR। और उसी तरीके से ज़रूरत है हमको PQ की। ज़रूरत किसकी है? हाँ, PQ तो दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो BC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर KPQ लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर KPQ का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस AC स्क्वायर। AC की जगह हम लोग KPR का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर? इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अपना K स्क्वायर और PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR का होल स्क्वायर। इतना। इसमें हम देख रहे हैं K स्क्वायर जो है वो कॉमन है और PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अंदर रहेगा। K स्क्वायर जो है K 2 टाइम्स है, तो K 1 टाइम्स बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इतना ही बचेगा भाई साहब, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। BC की वैल्यू इतनी आ गई। यदि हम यहाँ BC अपॉन QR कर देते हैं, यदि यहाँ पर हम BC अपॉन QR कर देते हैं, BC की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, कितना आया है? K अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन QR की वैल्यू क्या है? यहाँ पर अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर भी PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अंडर रूट में है, ऊपर भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? देयरफॉर BC अपॉन QR इज इक्वल टू K। इतनी बात आई। BC अपॉन QR जो है वो हमारा K है। क्लियर? और यहाँ पर हमने लेट किया था कि AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K, और K की वैल्यू K इक्वल कितना है? BC अपॉन QR के। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। देयरफॉर बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. Therefore angle B is equal to angle Q. एंगल B जो है हमारा वो एंगल Q के क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एंगल B और Q जो था वो एक्यूट एंगल दिया गया था। साइन B और साइन Q का जो रेशियो है वो इक्वल दिया गया था। ध्यान रखना, रेशियो इक्वल दिया गया था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, इस वजह से K हम लोगों ने लेट किया। उसके बाद PGT थ्योरम का यूज करके जो हमारी रिमेनिंग साइड है उसको हम लोगों ने निकाला, और उसके बाद यहाँ पर आंसर हमें मिल गया। ठीक है, एक बार अच्छे से खुद करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर क्या है देखो भाई साहब, क्या लिखा है? कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C। एक हमारा ट्राइंगल ACB है जो कि C पर राइट एंगल है। AB की वैल्यू 29 यूनिट दी गई है, BC की 21 यूनिट। ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया गया, रेशियो नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू। एंड ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे हम लोग, मज़ेदार तरीके से। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल्ड है C पर, तो यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया, ABC। AB की वैल्यू
29 दिया। ध्यान रखना हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 29 दिया गया और BC की वैल्यू 21 दी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू 29 और थीटा हमारा कहाँ है? थीटा ABC पर है, यहाँ पे थीटा है, तो ये बेस दिया गया है। बेस BC इज इक्वल टू 21। ठीक है, इतना चीज़ दिया गया है। निकालना क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या निकालना है? फर्स्ट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वापस से उस फॉर्मूले पे आ जाओ, ट्रिक पे आ जाओ जो तुम्हें हम बताए थे। कॉस का क्या था? तो P था ना, HB। तो कॉस का बीच वाला होता है B अपॉन H, और इसमें स्क्वायर है तो इस तरीके से स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन का स्क्वायर, साइन मतलब P अपॉन H का होल स्क्वायर, इस तरीके से होगा। अब भाई साहब बेस क्या है? बेस हमारा 21 दिया गया है, हाइपोटेन्यूज 29 दिया गया है, इसका स्क्वायर प्लस P अपॉन H परपेंडिकुलर। ओ भाई साहब, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो दिया ही नहीं गया है। अब क्या करेगा कालिया? क्या करेगा? परपेंडिकुलर नहीं दिया है तो भाई साहब निकालेंगे। हमको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया गया है, समझाया गया है, तो इसको इतने फर्स्ट लिखने से पहले तुम्हें बाई PGT करके निकालना पड़ेगा। यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पर शॉर्ट बाई PGT। ठीक है, ये फर्स्ट के पहले ही तुम्हें करना पड़ेगा। तो क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, या सिर्फ AC इज इक्वल टू अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। और 29 का स्क्वायर होता कितना है? तो यहाँ पे करना पड़ेगा 9 9 ज़ा 81 और 9 2 ज़ा 18, 18 8 26, 2 9 ज़ा 18, 8 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, 841 माइनस 21 का तो आता है 441 ना, 21 का 441, तो ये कितना हो जाएगा? 841 माइनस 441 400। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। AC की वैल्यू 20 आ गई, AC की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, ध्यान रखना ये फर्स्ट करने से पहले ही ये तुम AC की वैल्यू निकाल दोगे। अब यहाँ पर 20 रख दिया और हाइपोटेन्यूज हमारा 29 ही रहा। ध्यान रखना थीटा के सामने वाला जो एंगल है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कहा है, तो थीटा के सामने वाला एंगल ही हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 21 का स्क्वायर अभी निकाला हम लोगों ने 441 अपॉन 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 और 29 का स्क्वायर 841। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 841 अपॉन 841। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1। तो हमारे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इस तरीके से पहला सॉल्व हो गया। दूसरे में सॉल्व करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से उसी तरीके से हमको लेके चलना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पूरा बस ऐसे ही छापते चले जाओ, क्योंकि ये पूरा दिया, बस माइनस बीच में कर देना है बस। स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, 441 अपॉन 29, 441 अपॉन 841 और ये क्या हो जाएगा? 400 अपॉन 841। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को तो क्या हो जाएगा? सब सही कर रहे हैं ना? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 441 हो गया माइनस 400, 441 माइनस 400 क्या बचेगा?
41 अपॉन 841, तो यही इसकी वैल्यू आ जाएगी, यही इसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? वही जो कॉस थीटा था उसी का स्क्वायर कर देना है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक हमारा राइट ट्राइंगल है ए बी सी जो कि बी पर राइट एंगल्ड है, ध्यान रखना है। इफ tan a इज इक्वल टू 1, यदि tan a की वैल्यू 1 दिया गया है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर रेशियो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? रेशियो की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन tan a इज इक्वल टू 1, tan a की जो वैल्यू है वो 1 है। अब tan a का फॉर्मूला क्या होता है? तो फिर से यहाँ पे लिख लो PBP अपॉन HHB, लास्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना, यहाँ पर रेशियो दिया गया, यहाँ पर हम वापस से K अभी लेट करेंगे। K P अपॉन B, P अपना BC है और बेस अपना AB है। ठीक है, कैसे जान गए? देखो, जो एंगल कंसिडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, तो यही बची, तो इस वजह से ये बेस है। BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, इतना हो गया। इज इक्वल टू K लेट कर लें, इज इक्वल टू K हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर देखो BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू K लिख सकते हैं। BC AB के इक्वल है, BC AB के इक्वल है। ये कैसे हो गया सर जी? देखो भाई साहब, BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1 अगर हो गया तो BC और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो AB होगा, और इसको यहाँ पर K हम लोगों ने लेट कर लिया है, जो कि K क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेयर K इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू K आ गई और इसकी वैल्यू K आ गई, यही है ना? दोनों की वैल्यू क्या आ गई? K आ गई। तो हमारे AC की वैल्यू क्या होगी? बाई PGT। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि AC की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि भाई साहब साइन A कॉस A का रेशियो वहाँ निकालना है, और साइन A कॉस A में हाइपोटेन्यूज आता है, इस वजह से। ठीक है, तो PGT बाई PGT AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा। AB और BC की वैल्यू K दिया गया है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 2K स्क्वायर। 2K स्क्वायर में से K तो बाहर निकल आएगा क्योंकि वो स्क्वायर में है, और 2 अंदर रह जाएगा। AC की वैल्यू क्या आ गई? K अंडर रूट 2। ये हम लोगों ने बाई PGT निकाल लिया। अब अपने क्वेश्चन को ले आओ भाई साहब, यहाँ 2 साइन A कॉस A, यही है ना? इसकी वैल्यू हमें क्या प्रूफ करनी है? 1 के इक्वल प्रूफ करनी है। यहाँ पर 2 शो कर सकते हैं, तो 2 साइन A का मतलब क्या होगा? साइन A के सामने तो P अपॉन H, यहाँ पर लिख दो P अपॉन H मल्टीप्लाइड बाई कॉस A जो है अपना B अपॉन H इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर कितना है? K, हाइपोटेन्यूज कितना है? K अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई बेस कितना है? K, हाइपोटेन्यूज कितना है? K अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 के वेरीफाई कराना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 हुआ, ये K स्क्वायर हो गया, और ये नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो K और K स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया। ये K स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर पूरा का पूरा क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू 1। LHS इज इक्वल टू RHS,
टेंस प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया। किस तरीके से किया? tan a लिखा, tan a का जो रेशियो होता है p/b परपेंडिकुलर बेस, वो लिखा। यहाँ पर रेशियो था इस वजह से k हमने लेट कर लिया, जिसमें हमारी AB और AC दोनों की वैल्यू इक्वल है k, उसकी हेल्प से हम लोगों ने PGT थ्योरम अप्लाई किया और AC हाइपोटेन्यूज k√2 निकाली। उसके बाद तो sin a cos a का रेशियो हम लोग जानते हैं, पाकिस्तान/हिंदुस्तान, भूखा/हरा, इस तरीके से ये होगा। तो आज हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब तुम्हारे सामने तुम्हें क्या करना है, तो आ जाओ अपने एक्सरसाइज पर, आ जाओगे अपने एक्सरसाइज पे। आप एक्सरसाइज कहाँ चली गई? एक एग्जाम्पल बचा हुआ है जो कि कल हम लोग देखेंगे, ठीक है? पहले इतना तुम समझ जाओ। यहाँ पर देखो, ठीक है? पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B डिटरमाइन AB और BC की वैल्यू दिया गया है और हमें sin A cos A और sin C cos C निकालना है। सेकंड में इन फिगर 8.3 फाइंड tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। तुमको tan का भी रेशियो बता दिए हैं, cot का भी। जो tan का होता है उसी का अपोजिट cot का होता है, लेकिन ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर R हो गया है, इसमें P एंगल की बात की, इसमें R एंगल की बात की है, तो कुछ चेंजेस होंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ठीक है? तो इसको अच्छी तरीके से करके हमें बता देना कि कहाँ कहाँ दिक्कत हुई है, कितना तुमने क्वेश्चन कर लिया है। ध्यान रखना, ये मत कहना सर जी क्वेश्चन नहीं आया, संघर्ष दिखना चाहिए। जितना तुम समझे हुए हो उसके हिसाब से कुछ तुम्हारी कॉपी में हमें दिखना चाहिए हर एक क्वेश्चन का, ठीक है? तो आई होप जितना पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी बनती है तो शाम की क्लास में जरूर बताओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।